सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ समता निवास का 4th प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, जिनका दिल दरियाव है ऊंडा अथंग अपार, जे कटुक बचन नाला नदी, जहाँ उबके नहीं लगार। जहाँ उबके नहीं लगार, बड़ा की यह बड़ाई। ओछा मन उत्पात करत अपनी हलकाई। राम भजन पर ताप से जरना जस विस्तार, जिनका दिल दरियाव है ऊंडा अथंग अपार। कह रहे महाराज, जिनका दिल दरियाव के समान, सागर के समान, वो गहरा होता है, गंभीर होता है और अथंग होता है, अपार होता है। और कह रहे हैं कि जे कटुक वचन नाड़ा ने, और जो कड़वे वचन बोलते हैं, निष्ठ वचन बोलते हैं, खोटे वचन बोलते हैं, वो किसके समान है? नदी और नाले के समान। जो उफनते रहते। और दरियाओं को क्या होता है? उबके नहीं लगा, थोड़ा सा भी उबकता नहीं सागर। या उबके नहीं लगा और बड़ा की ये बड़ाई। ये किसकी बड़ाई है? बड़ों की। सागर बड़ा है, गंभीर है, धीर है, ऐसी बड़ाई है। और ओछा मन उत्पात करत अपनी हल्काई। जो ओछे हैं उनके मन में उत्पात चलता रहता है और वो अपनी हल्केपन पर आ जाते और अपनी हल्काई बताते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अपने को क्या करना है, अपने लिए क्या आदेश? राम भजन पर ताप से जरना जश विस्तार। कह रहे महाराज, जितना अधिक राम जी के नाम का सुमरन बनेगा, भजन बनेगा, उतना अधिक जरना आएगा, संतोष आएगा, धैर्यता आएगी, शीतलता आएगी। और जितना अधिक संतोष, शीतलता, धैर्यता आएगी, उतना ही अधिक जश का विस्तार होगा, कीर्ति बढ़ेगी, महिमा होगी। तो जिनका दिल दरियाव है ऊंडा अथंग अपार, कटु वचन काम जारे, जिके जहाँ भजन ज्ञान बेराग। शांति सतो गुण उर सदा, रजतम गुण को त्याग। रजतम गुण को त्याग, दुराशा अजक न कोई। सतसंगत सुख पाए, जना से प्रीत सवाई। राम चरण ऐसी बने, जाही को बड़ भाग। कटु वचन काम जारे, जिके जा भजन ज्ञान बेरा। क्या कह रहे महाराज? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, जिनके गट के भीतर भजन की रीत बनी हुई है, जिनके गट के भीतर ज्ञान वैराग का उदय हो रखा है। ज्ञान वैराग किसे कहते हैं? ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। सुबह सुख की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुख राम ज्ञान वैराग का, ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जाए। ऐसा महाराज हमारे कि ऐसे लक्षण, ऐसी रीत यदि बन रही है घट के भीतर, ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को वैराग प्राप्त हुआ, बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आई, चित्त संसार से हटकर परमात्मा की प्राप्ति में लग गया और सदैव समान रूप से भजन का आनंद घट के भीतर बना रहता है। तो महाराज फरमा रहे उनकी कैसी स्थिति हो जाती है? क्या करते हैं? कटु वचन काम जारे। जारे का मतलब जला देते। किसको? कड़वे वचनों को और काम कामनाओं को।
जल जाती है। किस में जलती है? भजन की अग्नि में। भजन की अग्नि में सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती और सारे कटु वचन भी स्वाहा हो जाते, रह नहीं पाते। तो इस प्रकार से जो भजनानंदी जन है, जिसको घट के भीतर भजन का आनंद आ रहा है, वो कड़वे वचन बोलता ही, वो निष्ठ वचन, खोटे वचन, किसी के आशा तना के वचन, किसी को दुख देने के वचन, किसी को ठेस पहुंचाने के वचन, कष्टदायक वचन, पीड़ादायक वचन अपने मुखार बिंद से नहीं निकालता, निकाल ही नहीं पाता। नहीं निकालता क्या? निकाल नहीं पाता। उनकी आत्मा इतनी अधिक क्षमता में रहती, इतनी अधिक ज्ञान में रहती, इतनी अधिक आनंद में रहती कि उनसे कोई दूसरी बात बोलने में ही नहीं आती। वो बोलना चाहे तो भी बोल नहीं पाते, किसी को गाली भी देना चाहे तो दे नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर ऐसे परिणाम उत्पन्न ही नहीं हो रहे। क्रोध के, आवेश के कोई परिणाम उत्पन्न ही नहीं हो रहे। ये किसकी वजह से? भजन के आनंद के प्रताप से, भजन के महारस के प्रताप से। कह रहे महाराज, जिसको ऐसा महारस उत्पन्न हो गया, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, यदि निर्भय हुई। इस प्रकार से महाराज में महारस उत्पन्न हो, इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हो, इस प्रकार से आनंद उत्पन्न हो घट के भीतर, तो वो सबसे निर्भय हो जाता। उसे शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, सुख प्राप्ति की इच्छा का कोई डर नहीं रह जाता, भय नहीं रह जाता कि ये सुख मुझे मिलेंगे या नहीं, या जो मिले हुए सुख है वो कहीं मुझसे छिन नहीं जाए, उसका भी उसे डर नहीं रहता, और शरीर का भी उसे भय नहीं रहता। ऐसी निर्भयता आ जाती है। कहता है कि होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संतदास इस देह का, नहीं हरस नहीं सुन। सूरत और शब्द का जब जोग हो गया, सूरत और शब्द का जब मेल हो गया, अब फिर आत्मा जब अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति कर रही है, जिसमें उसे शरीर की अपेक्षा नहीं, तो फिर वो कहता है कि मेरा शरीर रहे या नहीं रहे उसका भी मुझे कोई गम नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो किसके प्रताप से? भजन के प्रताप से। और क्या क्या चीज भजन के प्रताप से घट में बनती है? शांति सतो गुण उर सदा रजतम गुण को त्याग। कह रहे महाराज, शांति गुण का, सतो गुण का वो उर में भाव बना रहता है, और रजोगुण और तमोगुण इन दोनों गुणों को छोड़ देता है। रजतम गुण को त्याग दुराशा अजक न काई। और कह रहे महाराज, उनको राम जी के पद प्राप्ति की आशा के अलावा संसार के सुखों की कोई दुराशा है। जितनी भी संसार के सुखों की आशा है वो आशा नहीं है, दुराशा। तो महाराज में दुराशा रखते ही नहीं। दुराशा वो है जो कभी पूरी नहीं होती, आशा वो है जो पूरी हो जाए। तो दुराशा की उन्हें कोई अजक नहीं रहती, चाहना नहीं रहती, उसके लिए व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते। और जो शाश्वत आनंद को प्राप्त कराने वाली आशा है उसका आनंद लेते हैं। सत संगत सुख पाए जना से प्रीत सवाई। वो भक्ति करने वाले जनों से सवाई सवाई प्रीत करते रहते हैं। उनकी प्रीत नित पत नवली नवली होती, नई नई होती, बढ़ती भी होती, वर्धमान होती। इनसे भक्ति करने वाले जनों से, क्योंकि उन्हें भजन का आनंद आ रहा है और दूसरा भी कोई भक्ति करने वाला जन मिले, भजनानंदी जन मिले, तो उनको बड़ा आनंद आता है उनके मेल मिलाप से।
और सत्संग से उन्हें सुख मिलता। तो महाराज भाई जिसके घट के भीतर ऐसी स्थिति बन रही है, यानी जिनके कड़वे वचन बोलना बंद हो गए, अब बोले ही नहीं पाते, अपने मुख से कुछ कड़वा वचन निकलता ही नहीं है, लड़ाई झगड़े की कोई बात, गाली गलौज की कोई बात मुंह से निकल ही नहीं पाती। ऐसा नहीं अंदर से सब आ रहे हैं उद्वेग और मुंह से नहीं बोल रहे, ये तो एक दमन करना। लेकिन वाकई वो बोलना चाहे तो भी नहीं बोल पाए, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जिसे मिली है, रामचंद्र ऐसी बने जाई को बड़भाग। क्या करें, वो बड़ा भाग्यशाली है जिसकी ऐसी स्थिति बन गई जीते जी भजन करते करते, भजन के प्रताप से, कि वो कुछ बोले ही नहीं पाता कड़वा, और कोई आशा उसे संसार की रहती भी नहीं है। संसार से, तीन लोगों से उदासीन हो जाता है। तीन लोग सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो कह रहे हमारे रामचंद्र ऐसे बने जाही को बड़ भाग। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसकी ऐसी स्थिति बनी। कटु वचन काम झारे जिके, जहां भजन ज्ञान बेराग। कड़वे वचन का बोलने में नहीं आते उससे, कड़वे वचन बोलना छोड़ता नहीं है। बोलने में नहीं आते, बोल नहीं पाता, किसी को छोड़ता नहीं है लेकिन बोल नहीं पाता। मोटा मन जरना जरे और ओछा मन उत्पात। विष बेर बदे उत्पात से जरना बेर बिलात। जरना बेर बिलात होत जग माई बढ़ाई। क्रोध जाल ठरी जाई उपजसी तल सुखदाई। रामचरण दोनियों कही ये खरा खरी की बात। मोटा मन जरना जरे और ओछा मन उत्पात। कह रहे महाराज जी मोटा मन है, उनके गट के भीतर तो जरना, शांति, संतोष, शीतलता बनी रहती है। मैं थोड़ा सत्संग में हूँ, 9 बजे कॉल करता हूँ। मोटा मन जरना झरे और ओछा मन उत्पात। जो ओछे मन है उनमें उत्पात। विष बेर बदे उत्पात से, जरना बेर बिलात। उत्पात करने से क्या लाभ होता है? लाभ पूछ रहे मन, कुछ नहीं होता, फिर क्यों करते? मतलब अपने को क्षति होती है, अपने को नुकसान होता है, फिर करते क्यों? वही है ना, समझ नहीं पाते इसलिए। समझ नहीं पाते इसलिए करते। तो समझने की वो है, शरीर को कंट्रोल है बस। तो अपने आप हो जाता है, करते नहीं पर हो जाता है। बस वही, जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता तब तक होता है, जब ज्ञान आ जाता है तो फिर नहीं होता। हाँ, नहीं होता। उस टाइम को विवेक आ जाता है बस। हाँ, महाराज ये उत्पाद करने का भी लाभ है। क्या लाभ है? कि विष और बेर बढ़ जाता है। विष और बेर बढ़ जाता है उत्पाद करने से। और शांति रखो तो उससे क्या होता है? महाराज ये शांति रखने से बेर बिलात, बेर बिलात मतलब जो कोई बेर होता भी किसी के साथ वो बिलायमान हो जाता है, चला जाता है। बोले कि मैं इसको इतना कह रहा हूँ, इतना कह रहा हूँ, इतना कह रहा हूँ, कह जा रहा हूँ, और ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है, अपने आप ही वो ठंडा हो जाता है, कह के थक जाता है, अपने आप ही उसकी शत्रुता। और जैसे कोई बोले पलट के जवाब दो तो क्या होगा? डबल आई
दोनों में जो सब है दोनों बोलेंगे झरना बेर बिलात होत जगमाई बढ़ाई, इसलिए कह रहे हैं शांति रखने वाले की संसार में बड़ाई होती है, उसको बड़ा कहा जाता है। बड़ा ही शांति रख सकता है, छोटा नहीं रख सकता। शांति के लिए पावर चाहिए ना, पावर चाहिए। और क्या, क्रोध जाल ठर जाय उपज शीतल सुखदाई। शांति रखने से क्या होता है, किसी को क्रोध आ रहा है बहुत तेज, और आप उसके सामने बहुत बोले जा रहा है क्रोध, और आपने शांति बना रखी, क्या होगा? आप उसके असर में नहीं आए क्रोध के, यानी आपने अपने परिणामों को, आत्मा के परिणामों को उसके क्रोध के असर में आने से बचा लिया, यानी उससे प्रभावित नहीं हुए। तो उसको भी क्रोध आ रहा है, वो बोले जा रहा है कुछ, तो शर्मा जी को क्रोध आता, थप्पड़ मार देते हैं, क्यों? ऐसे होता ना, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करते हो आप? या गाली गलौज कर लिया, कुछ कर लिया, धक्का मुक्की कर लिया। इनके जैसे करो। क्या करते हैं आप? कितनी बार ज्यादा से ज्यादा अपन 10 बोलेंगे, उससे ज्यादा वो बोल नहीं सकेगा, अपने आप चुप हो जाएगा। खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे में वो 1% 100 में से 1 नंबर है हमारे। सामने वाला अपन 10 की गिनती करेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाएगा। तो महाराज कह रहे हैं किसी को तुरंत जवाब मत दो, किसी को, कोई उसने कितना भी आपको भला बुरा कह दिया, कोई बात नहीं, कह दिया जो कह दिया, आप उसको तुरंत जवाब नहीं दो। उसको जवाब कब दोगे? आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद देना। वो शांत हो जाए। आपको किसी को कुछ कहना भी है ना, थोड़ा मीठा करके कहो, एक्चुअली में क्या, मेरी जो जॉब थी ना सर, मैं सवेरे राउंड जाता तो करीब 5-6 किलोमीटर का प्लांट था, और उसमें कितने स्टाफ और वर्कर आते थे, तो डांट के अलावा कुछ करता ही नहीं। मतलब 2 घंटे तो मेरे उनको फायरिंग भी निकल जाते थे। हैबिट हो गई, आदत हो गया। इसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट आती है, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें कमी आ गई, उसकी क्वालिटी में आ गई, तुम्हारा धीरे धीरे जाएगी। हाँ, तो वो जाना जरूरी है अभी। आदत वो संगत से जाएगी, संग आपका दूसरा हो जाएगा, संग दूसरा था, अब वो चेंज हो गया तो जाएगी। तो कह रहे हमारा क्रोध जाल ठर जाय उपज शीतल सुखदाई। यदि आप शांति बनाए रखोगे तो सामने वाले की जो क्रोध की ज्वाला है वो भी ठर जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी। मेरे पापा के पास बैठते थे, ऐसी बातें करते मेरे पापा तू तो होगी बावड़ी, शाम लोग बोले तू ये बोलती जाओगी तो काम चल जाओगे, वो हो चल जाओ तो कर को तो देखो एकदम मैं तो बावड़ी बातें करे। कह रहे उपजी शीतल सुखदाई, शीतलता और सुख देने वाली बात उपजेगी उससे, शांति रखने से, और क्रोध करने से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रामचरण दोनों कही ये खरा खरी की बात। महाराज कह रहे हैं बिल्कुल खरी बात कही, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। आप प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल से पता चलेगा हर चीज का, तभी आपको अनुभव होगा कि बात सही। मोटा मन जरना जरे अरु ओछा मन उत्पात, जरना शोभा ज्ञान की अरुशील ज्ञान का म्यान, बेराग शोभ ही त्याग से त्याग शोभ निर्माण, बे त्याग शोभ निर्माण नहीं अहंकार जनावे, साच बाच मुख शोभ अबक भाके न सुहावे, सो भक्ता भव त्यारणा जे भक्ति शोभ गत्यान, राम भजन भजनीक लक्ष्य जी जग में होई बखान। कह रहे महाराज जरना शोभा ज्ञान की अरुशील ज्ञान का म्यान। महाराज कह रहे यदि आपको ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है तो आपकी शोभा होगी। क्यों शोभा होगी? क्योंकि जो ज्ञान का गुण है समता में रहना, शांति में रहना, संतोष में रहना, तो ये गुण यदि आपका ज्ञान का प्रकट हो रहा मतलब दर्शन में आ रहा है, चारित्र में आ रहा है, आपके व्यवहार में परिलक्षित दिखाई दे रहा है, तो महाराज फरमाने के आपके ज्ञान की शोभा होगी। आपको कहेंगे कि वास्तव में ये ज्ञानी है, तभी इसने
शांति संतोष बनाए रखा। अज्ञानी होता तो क्या शांति संतोष बनाए रख सकता था? अज्ञानी कभी शांति संतोष बनाकर नहीं रख सकता। बस की बात नहीं है उसको, ज्ञानी ही रख सकता। उसका दोष भी नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं इस चीज का। तो महाराज के जरना शोभा ज्ञान की, यदि आप शांति संतोष बनाए रख रहे हो तो आपका जो ज्ञान है वो शोभा को प्राप्त होता है कि वास्तव में आपको ज्ञान है। शोभा होती है, महिमा होती है। और कह रहे अरुशील ज्ञान का म्यान। म्यान, म्यान किसको कहते हैं? तलवार का एक म्यान में दो तलवार। तो कह रहे महाराज ज्ञान तो तलवार है, ज्ञान तो तलवार है, और उसकी म्यान क्या है? शील। शील, शील, शील व्रत। यानी आप शांति में रहते हो, संतोष में रहते हो, धैर्यता में रहते हो, शील व्रत में रहते हो। इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास ज्ञान रूपी तलवार है। यानी शांति संतोष धैर्यता शील की म्यान में ज्ञान की तलवार विद्यमान है। यानी ज्ञान की तलवार के असर से ही आप शांति संतोष धैर्यता और शील में रह पा रहे हो। तलवार के बिना म्यान क्या करेगी? और तलवार के ऊपर म्यान नहीं हो तो खतरनाक हो जाएगी। रखते इधर लगेगा उसको, रखेगा बिना म्यान के रख ही नहीं सकते। नंगी तलवार होती किसी को भी काट सकते। बेराग शोभ ही त्याग से भी त्याग शोभ निर्माण। कहने महाराज बेराग की शोभा किससे है? त्याग से। जिससे किसी से राग नहीं है। बेराग का मतलब प्रेम नहीं, राग नहीं। प्रेम अलग होता है, मोह, आसक्ति, राग। तो जब किसी से मतलब पर से, प्रेम तो परमात्मा से होता है, और सब आत्माएं जो परमात्मा का ही रूप है उन सबसे प्रेम। आत्म द्रव्य के अलावा, परमात्मा द्रव्य के अलावा जो कुछ भी है जिसको आप चाहते हो वो प्रेम नहीं है, वो सब राग है, वो सब मोह, वो सब आसक्ति है। तो कह रहे महाराज यदि आप राग से रहित होना चाहते हो, इस परमात्मा तत्व आत्म तत्व के अलावा जो कुछ भी है उन सब का त्याग हो जाना चाहिए। कैसे? अपने बुद्धि के अंदर उससे जो सुख की मान्यता है, उससे जो सुख की परिकल्पना है, उससे सुख लेने की इच्छा है, उसका त्याग करना। वस्तु को त्याग करने की नहीं कह रहे महाराज, वस्तु को छोड़ने की नहीं कह रहे। उसके अंदर जो आपकी सुख की मान्यता है उसे छोड़। तभी महाराज फरमा रहे हैं कि आपका जो बेराग है वो खराब है, तभी आप राग से रहित कहलाओ। तो बेराग शोभ ही त्याग से भी त्याग शोभ निर्माण। और क्या करें महाराज? त्यागी की शोभा किससे? आप सोचोगे कि देखो मैंने इतनी चीजों का त्याग किया, देखो मैंने घर का त्याग किया, गृहस्थी का त्याग किया, मेरे पास करोड़ों रुपए की दौलत थी, संपत्ति थी, मैं त्याग करके आ गई। तो क्या कह रहे महाराज? उसने क्या किया? त्याग करने का भी अभिमान कर लिया। अगर कह दिया था कि मैं त्यागी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं मोटा हूं, मैं पूजित हूं। मैं लगातार काम कर रहा है। तो
क्या कह रहे महाराज, वो त्याग भी की शोभा नहीं रह जाती है जिसमें अहंकार आ जाता है, वो त्याग की शोभा मिट जाती है। तो त्याग शोभ निर्माण से, निर्माण मतलब अपने मान की, सम्मान की, पूजित होने की कुछ भी इच्छा न, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा त्यागी, लेकिन उसे अभिमान आ गया तो उसका त्याग मिट्टी में मिल गया। भी त्याग शोभ निर्माण नहीं अहंकार जनावे, त्यागी यदि अहंकार जनावे तो उसकी शोभा नहीं। त्यागी अहंकार नहीं जनावे तो उसकी शोभा है। साच वाच मुख शोभ अबकबा के न सुखावे। महाराज फरमाने कि जो अपने मुखारबिंद से सच्चे वचन बोलता उससे ही उसकी शोभा होती। यदि वो नहीं बोलने लायक झूठे वचन बोले तो उसकी शोभा नहीं। सत्य भाषण करने वाले की ही शोभा होती, महिमा होती, झूठ बोलने वाले की नहीं होती। सो भक्ता भवत्यारणा जे भक्ति शोभ गत्यान। महाराज हमारे हैं कि भगत की शोभा किससे, भक्ति करने वाले जन की शोभा किससे, महिमा किससे। जब वो इस भवसागर को तिर जाए, भवसागर से तिर जाए तो उसकी भक्ति की शोभा, तब उसकी भक्ति पूर्ण स्थिति को प्राप्त हुई, तभी तो उसका जश होता है, कीर्ति होती, महिमा होती, उजागर हो जाते हैं, सब उनको जानने लगते हैं, भक्तमाल में उनका नाम लिखित जाता है। और कह रहे महाराज भक्ति की शोभा किससे, भक्ति भक्ता की शोभा बताई, भक्तों की शोभा बताई, जो भवसागर से तिर गया उसकी शोभा है, उसकी महिमा, उसको याद करते हैं। आज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज को याद करते हैं, रामचंद्र जी महाराज को याद करते हैं, दादू साहब, दरिया साहब, नानक साहब, पलटू साहब, जितने भी केवल के भक्ति करके केवल पद को प्राप्त हुए, उन सबको आज भी याद किया। तो उनकी शोभा होती है क्योंकि वो भवसागर से फिरे, केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। तो जे भक्ति शोभ गता, अब भक्ति की शोभा किससे, भक्ति आप करते हो तो भक्ति की शोभा उसी से है कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हो उसके प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति, और जिसकी भी भक्ति कर रहे हो सब कुछ आशा उसी से, उसके अलावा और किसी से नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो उसी से भक्ति की शोभा। एक केवल परमात्मा के हो जाए और किसी से सुख की इच्छा मत रखो। हरि करे सो खरी। तो महाराज कह रहे हैं कि उस भक्ति की शोभा उसी से है कि उसकी अन्य से सुख लेने की इच्छा गत हो जाए। गत हो जाए मतलब चली जाए, समाप्त हो जाए, नहीं रहे। उसी से भक्ति की शोभा। भक्ति कर रहे हैं राम जी की, सुख चाहते हैं शरीर से, सुख चाहते हैं संसार से, सुख चाहते हैं इंद्रियों से, सुख चाहते हैं वस्तुओं से, सुख चाहते हैं व्यक्तियों से। तो महाराज हैं भक्ति परवान कैसे पहुंचे, भक्ति अपनी उच्चतम अवस्था को, परम अवस्था को, चरम अवस्था को कैसे प्राप्त करे।
राम भजन भजने एक लक्ष्य जी, जग में होए बखान। जो आपण निर्दोष होए, तो शत्रु न भासे कोय। शत्रु मित्र दुई एक रस, सरभर बरते सोय। सरभर बरते सोई, दिशु दिश अमृत बरसे। कोई भाके ओला, बचन सोई सोला सादर से। राम भजन गुरु ज्ञान को, जहाँ सुख प्राप्त भयो जोय। जो आपन निर्दोष होय, तो शत्रु न भासे कोई। महाराज ने कितनी बड़ी बात बताई, खास बात बताई। यदि अपन निर्दोष है, यदि अपने भीतर दोष दृष्टि नहीं, निर्दोष होने अपनी दृष्टि में दोष नहीं, अपने चश्मा काला पीला नहीं लगा हुआ, सफेद साफ है, हाँ जैसा पहना हो वैसे। महाराज कहते आपके दृष्टि के अंदर, आपकी दृष्टि अवस्था पर नहीं, आपकी दृष्टि पर्याय पर नहीं, आपकी दृष्टि शरीर पर नहीं। क्योंकि इस आत्मा की अवस्थाएं तो परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। कोई आपको कटु वचन भी कह रहा है, खोटे वचन कह रहा है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, कोई आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, कोई आपके पैसे खा जा रहा है, ठग ले रहा है, सारे कार्य कर रहा है, ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जिससे आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक ही तो कर रहा है। कैसे ठीक कर रहा है? हाँ, पहली बात तो वो अपने रण बदले उतार रहा है, और दूसरी बात जैसी उसकी अवस्था है, कैसे भी आप संतुष्ट नहीं है, जैसे उस समाधान में रहना, जैसे उसकी अवस्था है, जैसी उसकी योग्यता है, जैसी उसकी पात्रता है, जैसी उसकी समझ है, जैसी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार ही तो कर रहा है, और उसके अनुसार वो ठीक ही कर रहा है, गलत कहाँ कर रहा है। ऐसे महाराज कह रहे हैं आपके अंदर दृष्टि आ जाए, यानी अवस्था पर उसकी दृष्टि नहीं है। अवस्था तो उसकी क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर की है। जिस अवस्था में वो आपके साथ बुरा कर रहा है, वो अवस्था थोड़ी देर में बदल जाएगी। हो सकता है वो अच्छा करने लग जाए, बुरा करने वाला। तो आप क्यों उसको दोष दृष्टि से देखते हो कि ये दोषी है, मैं इसके साथ द्वेष करता हूँ? क्यों आप उसके साथ द्वेष करने लग जाते हो? वो तो अवस्था का दोष है, उसका थोड़ी दोष है। वो तो मूल रूप से परमात्मा तत्व ही है, वो तो आत्मा ही है ना। लेकिन उसकी अवस्था ऐसी हुई, ऐसे कर्मों का उदय हुआ उसके साथ कि उसने ऐसा कुछ कृत्य आपके प्रति किया जिससे आपको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा स्वयं आपकी दृष्टि उसके द्वारा किए गए कृत्य के दोष के रूप में आपने देखा उसको कि मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया, तो आप उसके साथ द्वेष करने लगे। तुम्हारा जो आपण निर्दोष हो, यदि आप निर्दोष हो, आपकी दृष्टि में दोष नहीं है, आपकी दृष्टि उसकी अवस्था के ऊपर नहीं जाती है, आपकी दृष्टि उसके आत्म तत्व पर जाती है, मूलभूत द्रव्य पर जाती है, जो सबके अंदर समान है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही रूप है। तो शत्रु न भासे को क्या कहता है, फिर आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, फिर आपका कोई शत्रु बासे नहीं लगाए, वे तो सब परमात्मा ही देखेंगे। सिया राम में सब जग जाए, करो प्रणाम जोर के,
सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना जैसे ही फल। तो महाराज कहने के लिए आपकी भावना शुद्ध है, अच्छी है, आप निर्दोष हैं भीतर में, आपकी दृष्टि अवस्था पर नहीं है, आपकी दृष्टि मूलभूत द्रव्य पर है, तो फिर आपका कोई शत्रु है नहीं इस संसार। आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, किसी में ताकत नहीं कि आपका कोई बिगाड़। आपको शत्रु अनुभव में नहीं आएगा, लखाएगा ही नहीं, कोई शत्रु आपका है ही नहीं इस संसार। आपकी किसी के साथ दुश्मनी द्वेष रहेगा ही नहीं, ना आपके किसी के साथ राग रहेगा, ना किसी के साथ द्वेष। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, मेरा पक ज्ञान कथे ओरा को समझा। इस प्रकार की महाराज हमारे बात हो जाएगी। तो जे आपण निर्दोष हो तो शत्रु न बासे को। इस प्रकार से महाराज कह रहे आप स्वयं निर्दोष हो जाओ, अपने स्वरूप का बोध करो। आपके जैसी अवस्था होती है वैसे ही आप दूसरे को देखते हो। कह रहे महाराज आप अपनी अवस्था को शुद्ध अवस्था तक पहुंचा दो, तो फिर आपके कोई शत्रु रहेंगे नहीं, आप अरिहंत हो जाओगे। अरि यानी शत्रु, हरिदल, हंत यानी जिसके सब शत्रु मिट गए। इनके सब शत्रु मिट गए। हाँ, उनके किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है, न किसी के साथ मित्रता है, न किसी के साथ शत्रुता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति को प्राप्त तो कब होगी महाराज? जे आपण निर्दोष हो, जब अपन निर्दोष होंगे तब होगी। अपन स्वयं दोषी है तो फिर नहीं होगी। तो शत्रु न भासे तो फिर आपको कोई शत्रु दिखाई देगा ही नहीं। शत्रु मित्र दो ही एक रस, सरबर बढ़ते सो। कह रहे शत्रु और मित्र दोनों आपको एक जैसे दिखे, बराबर दिखे। अभी अपने को लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। तब तक तो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं हुआ। तो शत्रु मित्र दो ही एक रस, दोनों में एक रसता आ जाए, न कोई शत्रु शत्रु रह जाए, न मित्र मित्र रह जाए। दोनों के प्रति उसका समान व्यवहार होता है, समान भाव होता है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। तो शत्रु मित्र दो ही एक रस, सरबर बढ़ते सो बराबर बरतते। सरबर बढ़ते सोई दसु दिशा अमृत। क्यों महाराज? हमारे एक ऐसे समता के घर में आ जाते, जो ऐसे शांति के घर में आ जाता है, जो ऐसे संतोष के घर में आ जाता है, उसके दुख का, त्रास का, चिंता का, विषाद का कोई कारण नहीं है, रह ही नहीं सकता। उसका कोई शत्रु ही नहीं है, क्यों डरेगा? डरता वही है जिसका शत्रु है कि वो निर्भय हो जाएगा, भय से रहते, और उससे कोई चिंता, दुख, त्रास सता नहीं सकता। न मौत की है न किसी की, तो एकदम उसकी किसी से शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं है? उसके अंदर है ही नहीं। क्योंकि महाराज कह रहे दसों दिशा अमृत बरसे, दसों दिशाओं से उसके ऊपर अमृत की बारिश हो रही, आनंद बरस रहा है। जब वो अपने आनंद में गरक है, गरकाब है, डूबा हुआ है, मगन है, मगन रहता है, किसी से कुछ कहता है नहीं, उसको आनंद इतना आ रहा है अमृत का कि वो अमृत को छोड़कर छोटी मोटी चीजों के लिए क्यों जाएगा? क्या काम?
एक दिशा से अमृत नहीं आ रहा, कह रहे 10 दिशा से। हाँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 4 दिशाएं, और बाकी इन 4 की संधि दिशाएं 8, और एक ऊपर एक नीचे। 10 दिशाओं से अमृत बरस रहा है उसके ऊपर, सब तरफ से अमृत आ रहा है। अब बताओ, जब जिसका कोई शत्रु ही नहीं, उसको अमृत क्यों नहीं आएगा? और क्या कह रहे, कोई भाके ओढ़े बचन, ओढ़ा बचन, सोही 16 सा दर्श। कोई महाराज कह रहे हैं कि उसको उल्टी बात बोलता है, यानी हाँ ऊंधी बात बोलता है, कठोर बात बोलता है, गलत बात बोलता है, निष्ठ बात बोलता है, गाली देता है, कुछ भी उसके साथ उसको भी सीधा करके देता है। हाँ, उसके अंदर भी वो पॉजिटिविटी खोज लेता है। ऐसा है। एक बार पत्नी ने कहा था पति को, उसके व्यवहार से रुष्ट होकर, आप तो जानवर हो, जानवर, जानवर की तरह। आप तो मेरी जान मत है। बिल्कुल सही कहा, गलत क्या था इसमें आपने? तू मेरी जान, मैं तेरा वो। तो ये बात क्या है, ओली बात को सोली ले ले, अपने ऊपर निर्भर करना। ओली बात को ओली लेना कि सोली लेना, या दूसरों पर निर्भर करता है। बात को आप जिस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहो उस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हो। तो कोई भाके ओला बचन सोई ओला सादर से, राम भजन गुरु ज्ञान को जहाँ सुख प्राप्त भयो जोई। मेरा तुम्हें ऐसी स्थिति किसकी बनती है? जिसको राम जी के नाम के भजन का, सदगुरु के ज्ञान का सुख प्राप्त हुआ हो, आनंद प्राप्त हुआ हो, उसी की ऐसी स्थिति बनती है, उसके बिना नहीं बनती। तो जो आपन निर्दोष होए तो शत्रु न भासे कोई। कह रहे हैं जब अपन निर्दोष हैं तो आपको कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा, और शत्रु दिखाई नहीं देगा तो किसके साथ द्वेष करोगे? कोई मित्र दिखाई नहीं देगा, किसके साथ राग करोगे? न किसी के साथ, न किसी के साथ द्वेष। सो निर्दोष साध है, यहाँ का लक्षण आगे कहें। ऐसे निर्दोष होते हैं साध, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की पहचान बता रहे हैं, उसके लक्षण कल बताएंगे। हाँ, सत्संग महिमा पारख्या ओछा गहरा जान, साध लच आगे कहूं सो तू नैचे मान। क्या करें, अभी देखो सत्संग की महिमा बताई, उसकी परख बताई, ओछे कौन है, गहरा कौन है, वो सब बात बताई। अब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अंग लक्षण की बात करेंगे, साध लक्ष्य की बात करेंगे कि जो साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे लक्षण अंग प्रकट होने चाहिए, वो सब बातें आगे बताएंगे। उनको तुम निश्चित रूप से मानना। क्यों मानना? क्योंकि आप साध हो, आप साधना कर रहे हो, इसलिए मानना कि भाई मेरे अंदर भी ऐसे अंग लक्षण आ रहे कि नहीं, दिख रहे कि नहीं। अपने कोई मूल्यांकन करने के लिए ये जो मैं लक्षण बता रहा हूं, तुम लक्षण अपने अंदर चेक करो कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे अंदर बरत रहे तो ठीक ठीक रास्ते चल, और जो नहीं बरत रहे तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कमी है, ट्रैक से उतरी हुई गाड़ी, गाड़ी को ट्रैक पे लाओ। तो जो अंग लक्षण मैं बता रहा हूँ वो अपने आप तुम्हारे अंदर बरतने लगेंगे, और वो अंग लक्षण बरतने लगेंगे तो आप साथ बाजोगे, साथ कहलाओगे। साथ कहलाओगे तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जिस साधना को करके जिस स्थान पर पहुंचे वहां आप भी पहुंच जाओगे। तो इति श्री समता निवास साता प्रकाश संघ पारक निरूपण नाम शब्द 404 प्रकरण संपूर्ण हो गया। अब कल से साध लक्षण का अंग आरंभ होगा।
पंचमे प्रकरण में समता निवास। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, 84 तज नर तन पायो, 84 तज नर तन पायो, अब बरम को भार उठायो, अब बरम को शिर भार उठायो, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, 68 को पाँवों को प्रिय, 68 को पाँवों को प्रिय, सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन पायर फिर बूझे, सतगुरु बिन पायर फिर बूझे, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जाने, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, जिन पाया जिन गठहि में पाया, जिन पाया जिन गठहि में पाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देही, नाम लिया निर्मल नर देही, राम चरण मोहि चरज आवे, राम चरण मोहि चरज आवे, पूरस वस्तु पीछम को जावे,
गुरुदेव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सवारे सब संतान सत्संग राम बस